हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, क्लास 8th के इम्पोर्टेंट। अब देखो, जैसे ये आपने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, तो इसमें जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है, 8th क्वेश्चन है हमारा कौन से एक्सरसाइज का 9.3 का, ठीक है। तो 9.3 का एक्सरसाइज 9.3 का इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है आपसे, वाटर इज पोरिंग इनटू अ क्यूबॉडिकल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, ठीक है। वाटर वाला है जो आपका वाटर, ठीक है, इज पोरिंग इनटू, ठीक है। इसमें क्या है, एट द रेट ऑफ 60, ठीक है, रिजर्वर एट रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। एक मिनट में कितना जा रहा है आपका, 60 लीटर, ठीक है। एक मिनट में 60 लीटर इस क्यूबॉडिकल टैंक के अंदर जा रहा है पानी, ठीक है। एक मिनट में 60 लीटर, इतना कंफर्म है, ठीक है जी। और वॉल्यूम क्या है, इसकी वॉल्यूम है आपकी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिखा करो, वॉल्यूम ऑफ इक्वल टू 108 कितना है हमारे पास, मीटर क्यूब, इतना, ठीक है। जो मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब है। सबसे पहले बच्चों, 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, ठीक है, 1000 लीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट करो, 1000 लीटर लिखना आपने, इसको लिख दिया। अब आगे पूछ रहा है टाइम टेकन टू नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो फिल द टैंक, ठीक है। तो उस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, जो ये टैंक था ना आपका, इसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो मीटर क्यूब, आपने मीटर क्यूब को लीटर में कर दिया क्योंकि ये फॉर्मूला पता है आपको। तो वॉल्यूम किसकी, टैंक की, अपॉन जो टाइम पर आर, टाइम पर आर, एक घंटे में कितना भर रहा है, ठीक है, पर आर। तो वॉल्यूम बताओ कितनी है इसकी, 108,000, हाँ जी, अपॉन टाइम पर आर। अब आपको पता है मिनट में तो 60 का भर रहा था पर मिनट, तो मिनट को इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन 60 से डिवाइड कर देंगे, समझ रहे हो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, जब आप कैंसिल करोगे ना इसको, कितना आंसर आएगा, 30 आर इसका आंसर आएगा। तो टैंक को फिल होने में कितने घंटे लगे रहे हैं, 30 आर, ठीक है। 30 घंटे में वो टैंक फिल होगा। लो, इसी से रिलेटेड एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसी 9.3 का 7th क्वेश्चन देख लो, ठीक है। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट है ना एक्सरसाइज के, मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7th। तो 7th में क्या बच्चों, क्वेश्चन में पूछ रखा है, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, ठीक है। ईच एज है ना क्यूब की, वो क्या हो गए, डबल हो गए। मतलब एक ये क्यूब दे रखे है आपको, इन्होंने क्या बोल रखा है, ईच एज, ये एज होती है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ पर जो वर्टिसेस में जो ज्वाइन करवाती है, डबल होगी। अगर ये एक्स थी तो अब कितनी होगी, नेक्स्ट जो क्यूब बनाओगे उसकी कितनी होगी, बढ़ेगी, 2x होगी। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल क्यूब की निकालेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में पूछ रखा है ये वाला, ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो डबल है तो ओरिजिनल क्यूब की बताओ। ओरिजिनल क्यूब में तो हमको पता है ओरिजिनल क्यूब का क्या निकालना है, क्वेश्चन में जो पूछेगा, हाउ मेनी टाइम्स विल द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया क्यूब का बताओ, इसका मतलब TSA की बात है, ठीक है। TSA का फॉर्मूला बताओ, क्यूब का बताना है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a², याद रखना, 6a² क्यूब का, तो 6 × x का स्क्वायर मतलब 6x², इतना क्लियर है। तो
ये ओरिजिनल क्यूब का था। अब आफ्टर क्या कर दिया, डबल। ठीक है, इन्होंने कहा इसी का डबल होने के बाद बताओ इसका कितने, हाउ मैनी टाइम्स विल द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आफ्टर डबल। ठीक है, डबल कर दिया, एज डबल करी तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा ऑफ क्यूब। फॉर्मूला तो यही लगेगा 6a²। अब जो हमने x लिया था ना ये ओरिजिनल का, अब ये डबल वाले का लेना है। 6 इंटू a की जगह 2x हो जाएगा। और जब सोल्व करोगे ना बच्चों, 6 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4x² हो गया। तो 6 4 ज़ा 24, 24x²। तो बच्चों यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, देखो कितने टाइम्स, 6 4 ज़ा, तो 4 टाइम्स आंसर है इसका। आंसर क्या है, 4 टाइम्स। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। तो ओरिजिनल का जितना था उसी से कंपेयर करोगे ना अपने, जो इंक्रीज़ करा है आपने। ठीक है, डबल किया है उसको, मतलब 6 से 24 होने में कितने गुना टाइम लगा, 4 गुना। तो यही पूछ रहा है कि कितना टाइम्स, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है सरफेस एरिया, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 9.3 का आंसर चेक भी कर लेते हैं। 9.3 का आपका है 4 टाइम्स, 7th का। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड का सेकंड आओ, 7th का सेकंड पार्ट। बात तो वही है, मतलब ये क्यूब का तो देखो फिगर तो यही बनेगा। ओरिजिनल का कितना था हमारा, x था, एज कितनी थी ओरिजिनल की, ये x थी। अगर डबल होने के बाद बच्चों कितनी हो गए थे, 2x ये एज का। तो अब इसका ही बता रखे हैं, क्वेश्चन में पूछ रखे हैं हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। पहले सरफेस एरिया की बात थी, ये थी ना, अब क्या है, वॉल्यूम की बात है। तो सबसे पहले ओरिजिनल की वॉल्यूम निकालेंगे हम, ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, किसकी, क्यूब की बात है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बताओ, क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम का, ए का क्यूब होता है बच्चों। ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, इसका मतलब ए की जगह x था, x³ आएगा। अब आफ्टर जब इसको डबल हो गया, एज डबल हो गई, तो वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, ए का क्यूब। हाँ जी, ए का क्यूब लगेगा, लेकिन इसकी ये बताऊँ कितनी होएगी, 2x³। ए की जगह तो अब 2x आ गया ना, एज को x 2x मानना था, यहाँ पर x मानना था, ए की जगह हमने x पुट करा है, अब 2x पुट करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, x का क्यूब होता है। बच्चों अब इनमें से कंपेयर करो, x³ यहाँ पर 1 था, यहाँ 8 होने में, 1 से 8 होने में कितना, तो 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, 1 8 ज़ा 8, तो 8 टाइम्स आंसर है, 8 टाइम्स इसके वॉल्यूम में चेंज आया है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, 8 टाइम वॉल्यूम इंक्रीजेज। ये क्या आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें।